कौन है? जी शैला है घर पे। मैं शैला की अम्मी हूँ, लेकिन आप कौन हैं? मिसेस रमीज। आपकी बेटी ने अपने हुस्न और जवानी को बड़ी महारत से इस्तेमाल करके मेरे शौहर को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या शर्म? शर्म हमें आनी चाहिए या तुम्हें आनी चाहिए, जो मुंह उठा के किसी के घर में घुस आई इज्जतदार लोग को जलील करने के लिए? अच्छा, इज्जतदार, इस लफ्ज का मतलब भी जानती हैं आप? आपकी बेटी दूसरी औरतों का घर खराब करी और आप यहाँ पे इज्जत की बातें करिए मुझसे। मेरी बेटी ने किसी का घर खराब नहीं किया, उल्टा तुम्हारे शौहर की वजह से उसको जिल्लत और रुसवाई मिली है। अच्छा, तो किसने कहा था आपकी बेटी को कि एक शादीशुदा मर्द एक बच्ची के बाप के साथ ताल्लुकात इस्तवार के और रातों को उसके साथ घूमे फिरे? जो बीवी अपने मर्द को तवज्जो और मोहब्बत नहीं देती है ना, तो मर्द दूसरी औरतों के दामन में पनाह ढूंढता है। उसको चैन और सुकून चाहिए। चले, आपने तस्लीम तो कर लिया कि आपकी बेटी मेरे शौहर की बेचैनी खत्म करने का जरिया बन गई। आपको माँ कहूँ या फिर? खबरदार मेरी बेटी का नाम मत लेना। तुमने जो बकवास करनी थी कर दी, निकलो यहाँ से। शुक्र करो कि शैला इस वक्त नहीं है घर पे, और तुम्हारे शौहर की नजर में तुम्हारी क्या हैसियत है हमें अच्छी तरह पता है। शुक्र तो आपको अदा करना चाहिए कि आपकी बेटी इस वक्त घर पर नहीं है, वरना आज मैं उसका वो हशर करती कि पूरा जमाना याद रखता कि एक औरत का घर बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है। ओ बीबी, तुम्हारा शौहर मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बेटी तुम्हारे शौहर के पीछे नहीं पड़ी हुई है, वो उससे शादी करना चाहता है। जाओ, जाके अपना खूंटा मजबूत करो, फिर आके हमसे शिकायत करना। तुम अपने शौहर को तो मैं समझाऊंगी, लेकिन अपनी बेटी को आप संभाले। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आज के बाद अगर आपकी बेटी ने मेरे शौहर के साथ किसी भी किस्म का कोई भी रिश्ता रखने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप? करेगी मेरी बेटी का। हेलो हेलो शैला, कहाँ हो अभी? बस जल्दी घर आ जाओ। अम्मी लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ? मैं कह रही हूँ जल्दी घर आ जाओ। अम्मी बताएं तो सही, बात क्या है? वो रमीज की बीवी आई थी घर पे। ओके ओके, मैं भी घर आ रही हूँ। ओके। किसका फोन? अम्मी का फोन था, आपकी बीवी आई थी अभी मेरे घर। अम्मी? चलो। रास्ते गुम गए, फूल बन के उड़ी मंजिलें। जो बीवी अपने मर्द को तवज्जो और मोहब्बत नहीं देती है, तो मर्द दूसरी औरतों के दामन में पनाह ढूंढता है। उसको चैन और सुकून चाहिए। तुम्हारा शौहर मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बेटी तुम्हारे शौहर के पीछे नहीं पड़ी हुई है, वो उससे शादी करना चाहता है। जाओ, जाके अपना खूंटा मजबूत करो, फिर आके हमसे शिकायत करना। तुम
सुकून मिल गया तुम्हें? हुआ ही बेइज्जत होकर? क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? तो और क्या करती? कोई रास्ता छोड़ा था आपके बेटे ने मेरे लिए? मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बहुत पछताओगी तुम। इस तरह रमीज को तुम बेशर्म कर दोगी। बेशर्म? बेशर्म मैं करूंगी उन्हें, या उन्होंने मुझे जलील और बेशर्म कर दी है सबके सामने? क्या इज्जत रह गई मेरी? दूसरों की औरतों से मेरी बुराइयां करते हैं वो। अपने बीवी के होते हुए वो किसी और से चक्कर चला रही, उनकी एक छोटी बेटी है, उनको शर्म नहीं आई ये करते हुए? वहां जाकर तुमने उस औरत को और मजीद मौका दे दिया रमीज से मिलने का। अगर तुम अपना मुंह बंद रखती और चुप रहती तो शायद रमीज तुमसे डरता, लेकिन अब वो सब कुछ खुलकर करेगा। मुझसे गिला मत करना फिर तुम। आपसे गिला करके करूंगी भी क्या मैं? आपने तो मुझे कभी अपनी बेटी ही नहीं समझा। हमेशा एक बहू समझती रही। अगर आप मुझे अपनी बेटी समझती तो आपका बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं करता आज। हाँ, कहो और कहो, जो दिल में आए कह डालो। अपनी गलती पे शर्मिंदा ना होना, बल्कि दूसरों पर इल्जाम ठहराना। बहुत अच्छी परवरिश की है तुम्हारे बाप ने तुम्हारी। दूसरों को नसीहत, खुद को फसीहत। पछताएंगे आप दोनों पछताएंगे, और उस दिन आपके पास कोई भी नहीं होगा। कितनी बदज़बान लड़की है, कितनी बदतमीजी करके गई है मेरे साथ कि मैं क्या बताऊं। आंटी आप बताएं तो सही, आखिर उम्मीद ने कहा क्या है? रहने दो, बताते हुए मुझे शर्म आएगी। नहीं आंटी, बताएं आप मुझे। ठीक है, तुम कह रहे हो तो सुनो। मुझे पता है 2 नंबर औरत कह के गई है, और कह रही थी कि तुम अपनी बेटी को, बस मैं कह रही हूँ ना, मुझसे नहीं कहा जाएगा, और तुम्हें भी नहीं छोड़ा, तुम्हें भी बदकिरदार कहा है उसने। तौबा बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बीवी की जबान इतनी गंदी होगी। पता नहीं किस खानदान से ब्याह के लाए उसको। तुम्हारी हौसला है जो इसके साथ तुम गुजारा कर रहे हो बेटा। आंटी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। उम्मीद को इस तरह से आपके घर नहीं आना चाहिए। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने थोड़ी कुछ कहा है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि उसने हमारा घर देख लिया है, कहीं वो दोबारा यहाँ ना आ जाए। हरगिज नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद उम्मीद यहाँ नहीं आएगी। अगर फिर भी अगर वो आ गई तो? मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा रखो। देखो बेटा, पहले भी तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची इतनी बदनाम हुई। ना तुम उस रोज उसको छोड़ने आते, ना मोहल्ले वाले इतनी बातें करते, और न ही अखबार और टीवी में इतना तमाशा बनती मेरी बेटी। और रही सही कसर तुम्हारी बीवी ने भी पूरी कर दी। मेरा ख्याल है तुम यहाँ पे रोज रोज नहीं आया। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं और रमीज एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। देखो बेटा, मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रमीज ने इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया। तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? आंटी आप फिक्र न करें, मैंने फैसला कर लिया।
बहुत जल्द शैला से निकाह कर रहा हूं। क्या? तुम खुद को समझती क्या हो? किस हक से गई थी तुम शैला के घर? आपकी बीवी के हक से। हक? बड़ा हक जता रही हो। किसने दिया तुम्हें ये हक? हमारे निकाह ने और आपकी मोहब्बत ने। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। आप लाग गए, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करती तो इस तरह से मुझे जलील करने वहां ना पहुंच जाती। कौन किसको जलील कर रहा है? आपको शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के होते हुए आप किसी और औरत के साथ? हाथ जोड़ती हूं मैं आपके सामने, खुदा के लिए छोड़ दे उस औरत को, वो और उसकी मां। मिलकर आ रही हूं मैं उनसे, आप खुद ही बताएं। कोई भी अच्छी औरत, खसूसन एक अच्छी मां, अपनी बेटी को बुराइयों की तरफ माइल करती है? नहीं, लेकिन वो कर रही है। इसीलिए आज आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूं, उससे और उसकी मां से दूर रहे। तुम्हें किसी की किरदार कशी करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने काम से काम रखो और मेरी बात कान खोलकर सुनो। आज के बाद तुम शैला के घर नहीं जाओ, समझी तुम? जाऊंगी। अपना घर बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, कुछ भी कर सकती, तब भी जाओगी अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं? क्या कह रहे हैं आप? बस मैंने कहा ना, आज के बाद तुम शैला के घर नहीं जाओगी। नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। एक और बात, बहुत जल्द मैं शैला से निकाह। रमीज आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या कर दिया मैंने? रमीज आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे। मैं क्या, मैं नहीं जाऊंगी। कौन है जी? शैला बीवी हैं? हाँ, शैला। कौन? क्या हुआ? क्या काम है? मुझे रमीज साहब ने भेजा है। मैं आपका नया ड्राइवर हूँ और ये आपकी नई गाड़ी की चाबी। तुम्हें रमीज साहब ने भेजा है? अच्छा ठीक है, तुम बाहर बैठो, जब काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। शैला, देख देख, हमारे पास पहले बस के किराए के पैसे नहीं होते थे, अब नई गाड़ी, ड्राइवर, ये सारे वक्त का कमाल है। अब तू जल्दी से रमेश से निकाह कर। अम्मी, वक्त को तो बदलना ही होता है और अब वक्त हमारा है, तो बदल गया। हाँ, अच्छा ऐसा करते, आज रात का खाना बाहर खाते, मैं तैयार होके आती और तू रमेश को फोन कर दे। हाँ हाँ ठीक है, मैं सुबह कर लूँगी कॉल। चल ठीक है, मैं तैयार। मुझे पता था तुम फोन करोगी। तुमने गिफ्ट इतना कीमती दिया था, थैंक यू रमेश। वेलकम। तुमसे ज्यादा कीमती तो नहीं है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है रमेश।
कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। बिल्कुल, सोचा एक सरप्राइज दिया जाए। तो कैसा लगा? वेरी लकी कि तुम मुझे इतनी इंपॉर्टेंस देते हो। मीन्स क्या वाकई तुम मुझे इसी तरह चाहोगे? डोंट वरी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वैसे भी उस हादसे की वजह से मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा करते हैं, एक जबरदस्ती ट्रीट होनी चाहिए। क्यों नहीं, बिल्कुल। आई एम ऑल योर्स। अब आप उस हादसे को भूल जाएं। ओके माय डियर, अब ऐसा करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। पहले हम शॉपिंग पे जाएंगे, फिर डिनर, फिर आइसक्रीम। अरे बस बस बस, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा सुनो, अच्छे से तैयार हो। ओके बाबा। सी यू सून, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे उम्मीद और मेहराब को देखे हुए, सोचा उनसे मुलाकात कर लूं। मैं तो समझी थी कि अब आप इस घर में दोबारा नहीं आएंगे। क्यों? मेरी बेटी का घर है, क्यों नहीं आऊंगा? ये आपकी बेटी का घर नहीं है, ये घर मेरा है। और आपकी बेटी इस घर में राज करने के ख्वाब, खैर ये ख्वाब तो उसके मेरे मरने के बाद ही पूरे हो सकेंगे। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे बहन जी। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस दुनिया में कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता है। ठीक कह रहे हैं, मगर ये बात जाकर अपनी बेटी को समझाइए। अब आप उम्मीद को बुलवा रही हैं या मैं खुद जाकर मिल लूं? शायद ये बात आप भूल रहे हैं कि मेरे घर में बेडरूम्स में जाने की किसी को इजाजत नहीं, और खासकर अगर वो गैर हो तो। आप यहां तशरीफ रखिए, मैं बुलाती हूं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे। मेहराब को साथ नहीं लाई, कहाँ है वो? वो थोड़ा बुखार है, दवा देकर सुला दी है उसे। तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है उसकी? डॉक्टर को दिखाया है? नहीं नहीं, बस बुखार था थोड़ा सा। क्या बात है उम्मीद, आज तुम बहुत बुझी बुझी सी महसूस हो रही हो। जो बातें खुद आंखें बयां करते, क्या उन्हें पूछने की जरूरत होती है? बस कर बेटा, चल मेरे साथ। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। नहीं जा सकती आपके साथ। अब यही मेरा घर है। मैं जानती हूं जो भी मेरे साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन आप मुझसे वादा करें, आप सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे। वादा करें ना अब्बू। मैं वादा करता हूं तुझसे। रमीज का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, शादी कर लेगा वो उससे।
अब उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। बात बात पर लड़ता है मुझसे, झगड़ता है। इसका मतलब वो बात सच थी और तूने मुझसे छुपाया। फिक्र ना कर बेटा, अभी तेरा बाप जिंदा है। अभी बात करता हूं अभी से। नहीं नहीं अबू, रमीज से कुछ नहीं कहना। क्या बात करनी है आपको? जो बात करनी है मुझसे कहिए। और तुम कर ली तुमने अपने घर की बुराई गैरों के सामने। बीबी, कान खोलकर मेरी बात सुन। खैर नहीं, उम्मीद का बाप। बहुत कर ली आप लोगों ने अपनी मनमानी। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी पे जुल्म होता था और मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। चलो मीत, अब तू एक सेकंड इस घर में नहीं रहेगी। चल अपना सामान बांध और मेहराब को लेकर चल। शौक से लेकर जाइए अपनी बेटी को, मगर मेहराब कहीं नहीं जाएगी। ये हमारा खून है। प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ इस घर में। प्लीज चुप करना है, बात को और मत बढ़ाएं। बात तो बहुत बिगड़ चुकी है बेटा। इन लोगों ने तुझे लावारिस समझ लिया है। लावारिस नहीं है, तेरा बाप जिंदा। आपको खुदा का वास्ता है अबू, मेरे मामलात में मत हो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे अबू, प्लीज चले जाएं यहाँ से। कैसे ना बोलूं? इन लोगों ने तुझ पे जुल्म की इंतहा की है, ज्यादती की है तेरे साथ। बेटा, तू एक जीती जागती इंसान है, जानवर नहीं है। और ये तेरा मजहबी और कानूनी हक है जो तुझसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। नहीं समझ रहे आप कुछ अबू। अबू, आप कुछ नहीं समझ रहे, आपको कुछ नहीं पता। ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आप ही तो कहते थे ना मुझे, उम्मीद, जिस घर में ब्याह कर जाएगी वहां से तेरा जनाजा निकलेगा। अल्लाह ना करे। मर गई आपकी बेटी। नहीं, अल्लाह मेरी बेटी की उम्र दराज करे।
खुदा का वास्ता है अब्बू, मेरे मामलात में मत बोले, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे अब्बू, प्लीज चले जाए यहाँ से। नहीं समझ रहे आप कुछ अब्बू, अब्बू आप कुछ नहीं समझ रहे, आपको कुछ नहीं पता। ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आप ही तो कहते थे ना मुझे, उम्मीद जिस घर में ब्याह कर जाएगी वहां से तेरा जनाजा निकलेगा। मामू, मामू उम्मीद की तरफ गए थे, कैसी है वो? मेरी बेटी को उसके नाकर्ता गुनाहों की सजा दी जा रही है। बड़ी तकलीफ में है मेरी बेटी। उसके शौहर के किसी और औरत के साथ ताल्लुकात बन गए, और बजाय इसके कि उसकी सास मेरी बेटी का साथ दे, अपने बेटे को शह दे रही है। बड़ा घुमंड है उसे अपनी दौलत पर। मेरी बेटी किस अजाब से गुजर रही है उसे नजर ही नहीं आ रहा। कैसी औरत, खुद एक औरत होने के बावजूद अपनी बेटी जैसी औरत पर सौतन लेके आना चाह रही है। कैसी औरत है ये? तो मामू उम्मीद को साथ क्यों नहीं लेकर आए आप? मैंने कहा उसे, चल बेटा अपने बाप के साथ चल, लेकिन वो हमारी उम्मीद है। कहने लगी नहीं अबू मैं नहीं जाऊंगी। और उससे कहा कि आपको कसम है कि आज के बाद आपने मेरे घर कदम नहीं रखना। अल्लाह की लाठी ये आवाज है। आप देखिएगा ये लोग जो कुछ भी उम्मीद के साथ कर रहे हैं, इसका सिला इसी दुनिया में, इसी जहां में इन लोगों को मिलेगा। आप देखिएगा मामू। ठीक है बेटा, तुमने एक गरीब बाप के पास अल्लाह के सिवा और किसी का सहारा नहीं है। मैंने भी अपनी बेटी को और उसके दुखों को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। मेरी उम्मीद को सब्र अल्लाह ही देगा, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता। या अल्लाह मेरी उम्मीद की हिफाजत कर, उसके दुखों को कम कर मेरे अल्लाह। जा बेटा ले जा, आज मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। ले जा। मैं आपसे इस बात की उम्मीद कर सकती हूँ कि आपने मेरी उम्मीद के लिए जो भी फैसला किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा। बाप हूं मैं इसका, दुश्मन धूप बन के सरों पे। इन लोगों ने तुझे लावारिस समझ लिया है। तुम
वारिस नहीं है, तेरा बाप जिंदा है। इन लोगों ने तुझ पे जुल्म की इंतहा की है, ज्यादती की है तेरे साथ। बेटा तू एक जीती जागती इंसान है, जानवर नहीं है। मुझे तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते आप? कब का छोड़ चुका हूँ अगर हमारे दरमियान मेहराब ना। जो बीवी अपने मर्द को तवज्जो और मोहब्बत नहीं देती है तो मर्द दूसरी औरतों के दामन में पनाह ढूंढता है। उसको चैन और सुकून चाहिए। तुम्हारा शौहर मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बेटी तुम्हारे शौहर के पीछे नहीं पड़ी हुई है, वो उससे शादी करना चाहता है। जाओ, जाके अपना खूंटा मजबूत करो, फिर आके हमसे शिकायत करना तुम। वहां जाकर तुमने उस औरत को और मजीद मौका दे दिया रमीज से मिलने का। अगर तुम अपना मुंह बंद रखती और चुप रहती तो शायद रमीज तुमसे डरता, लेकिन अब वो सब कुछ खुलकर करेगा। मुझसे गिला मत करना फिर तुम। अच्छा, कुछ भी कर सकती, तब भी जाओगी अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं? आज के बाद तुम शैला के घर नहीं जाओगी। नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। एक और बात, बहुत जल्द मैं शैला से निकाह करूंगा। कब तक शोक बनाती रहोगी? मगरिब हो गई है, रात के खाने का कुछ पता है? खाना बनाओ। अगर रमीज नहीं आएगा तो हम क्या भूखे मरेंगे? हद होती है काम चोरी की। ख्वाब टूटे किरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले फासले, एक पल की खुशी। लीजिए भाई, पहुंच गए घर। अम्मी, अम्मी, आ गए तुम? आंटी, आपकी बेटी को आसानी से कोई चीज पसंद नहीं आती, थका दिया इसने मुझे। अच्छा जनाब, और शॉपिंग का आइडिया किसका था? खैर छोड़ें, ये देखिए आपके लिए इतना अच्छा ड्रेस। अरे बेटा, तुम लोग ने मेरे लिए तकलीफ क्यों की? आंटी बेटा भी कहती हैं और तकलीफ की बात भी करती हैं। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि तुम अब मेरे बेटे बन जाओ। इंशाल्लाह बहुत जल्द। सारी तैयारी मुकम्मल है। मैं भी यही चाहती हूँ बेटा कि शैला जल्दी अपने घर की हो जाए। वैसे भी अब तुम्हारे नाम के साथ वो बहुत बदनाम हो चुकी है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। उसका सुतेला बाप कहीं। नहीं आंटी, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, उसे तो मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना कर। बहुत जल्द शैला से मैं निकाह कर लूंगा। बेटा, शैला से निकाह से पहले मेरी एक शर्त है। जो तुम्हें लाजमी पूरी करनी है। तमीना, ऐसा लगता है कल ही की बात है। रमीज असद के साथ सीधा मेरे घर आता था और फरमाइशें कर करके खाने बनवाता था, और मेरा कुक कान पकड़ लेता था। ते शरारती थे ना ये लोग। हाँ, वक्त कितनी जल्दी गुजर गया पता भी नहीं चला। 20 साल बाद देख रही हूँ तुम्हें। बिल्कुल सही कह रही हो भाई, तुम तो वैसी की वैसी हो, बिल्कुल नहीं बदली।
बहू कहाँ है? उससे तो मिलवाओ। हाँ वो भी बस अभी आती होगी। लो आ ही गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा बैठो ना। माशाल्लाह बहुत प्यारी हो भाई तुम। हाँ तहमीना भाई बहुत खुश नसीब हो तुम। कितनी खूबसूरत बहू है तुम्हारी। आखिर बेटा भी तो मेरा करोड़ों में एक है। आंटी आप ये लीजिए ना। अरे इतना ज्यादा मैं नहीं खा सकती, बस जरा सा। थैंक यू। ये बाजार के घर में बनाया है? मैंने बनाया। रियली? भाई बहुत मजे के हैं। तमीना ये तो खूबसूरत होने के साथ साथ सुगड़ भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सुनो, मैं अपने घर में दावत रख रही हूँ और तुम लोगों ने जरूर आना है। और रमीज को तो बेटा देखो साथ लेके आना है तुमने, सही है? जी। उम्मीद तुम जाओ, जाकर जरा मेहराब को देखो। जी आंटी आप बैठे, मैं भी आई। तुम लो ना कुछ लो। यार बस चाय लूंगी, तुम लो ना। या अभी तक डाइटिंग चल रही है? हाँ चलती रहती है। शर्त? कैसी शर्त? मैं चाहती हूँ कि ये फ्लैट और हक महर में बतौर 30 लाख तुम उसके नाम लिखवा दो।